वेलकम टू ऑल दिस वीडियो। कितने लाख करोड़ का यूनियन बजट है 2024 और 25 का, आज पूरा ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। आपको टैक्स नहीं लगेगा क्या, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। आखिर तक जुड़े रहिए। पर वीडियो आपको कितना टैक्स लगेगा उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। सही जवाब देना कमेंट में, और सही जवाब देने वालों को मैं हार्ट लाइक दे दूंगा। वीडियो में अंत तक देखना चाहिए। लास्ट में मैं इसका आंसर बता चुका हूँ। आपको टैक्स कितना लगेगा तक आपका इनकम है, तो अगर आपको यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, आपका टैक्स ही नील रहेगा। अगर 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का आपका एनुअल इनकम है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ता है, और 7 लाख से 10 लाख तक आपका इनकम है तो 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। और 10 लाख से 12 लाख तक यानी कि लगभग 2 लाख का यहाँ पर फ़र्क है, और इसके लिए आपको 15% आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देने पड़ेगा। अगर 12 लाख से लेके 15 लाख के बीच अगर आपका इनकम रहा तो आपको 20% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर समझो आपका इनकम एनुअली 15 लाख के ऊपर है तो आपको 30% यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे 9 प्रायोरिटीज़ जो सीतारमन ने बताया है। On the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. दोस्तों अब बात करेंगे बजट 2024 की हाइलाइट्स लाइव में। बजट एस्टिमेट 2024-25 का। बजट 2024-25 की हाइलाइट्स ऐसे है कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 को टोटल प्राप्त हुआ एस्टिमेटेड है वो 32.7 लाख करोड़ का है, और टोटल फाइनेंशियल ईयर 2025 का टोटल एक्सपेंडिचर जिसे हम खर्चा कहते हैं उसका एस्टिमेटेड है यहाँ पर 48.21 लाख करोड़ रुपीस है। और नेट टैक्स प्राप्त हुआ है हमें कि जो इसका एस्टिमेटेड है 25.83 लाख करोड़ रुपीस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल बजट। पुअर पीपल, वुमेन, यूथ एंड फार्मर्स, जो उन्हें जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉय है, उनके पास भी उनके ज़रिए उन्होंने दिखाया। और उनका की हाइलाइट्स इंक्लूड है 2 लाख करोड़ फॉर जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएशन के लिए 2 लाख करोड़ का आंकड़ा उन्होंने बताया यहाँ पर। और 10 लाख करोड़ फॉर अर्बन हाउसिंग, और 10 लाख जो करोड़ है वो अर्बन हाउसिंग करने वाला है, और 1.52 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर। और यहाँ पर किसानों के लिए भी खुशखबरी है, और किसानों के साथ भी यहाँ पर उन्होंने 1.52 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर को लिया है। और मेजर अनाउंसमेंट इंक्लूड है उनका न्यू स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर है, जॉब लिंक्ड है स्कीम्स है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। स्पेशली 2 राज्यों का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, वो है आंध्र प्रदेश एंड बिहार। अपने पूर्व वित्त मंत्री जो रहे थे वो पी चिदम्बरम जी ने कहा है इस आर्थिक बजट के बारे में, उनके ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट इतना अच्छा किया है कि आपको शायद ये ट्वीट देखकर पसंद आ जाएगा। एक्चुअली उन्होंने लिखा है यहाँ पर, देखिए हम ट्वीट पढ़ते हैं, ये ट्वीट है उनका। आई एम ग्लैड टू नो दैट द ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर हैज़ रीड द कांग्रेस मैनिफेस्टो ELS 2024 आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो यहाँ भलीभांति ये कह रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने 2024 का जो इलेक्शन रिजल्ट्स होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो अच्छी तरह पढ़ा है। तो निर्मला सीतारमन के लिए कह रहे हैं, एंड उन्होंने बोल रहे हैं यहाँ पर, आई एम हैप्पी शी हैज़ वर्चुअली अडॉप्टेड द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI आउटलाइंड ऑन पेज 30 ऑफ द कांग्रेस मैनिफेस्टो। इनका कहना है पी चिदम्बरम जी का कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पेज नंबर 30 पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव उसका जिक्र वस पर किया था, तो वो जो है यहाँ पर उन्होंने इस बजट में उन्होंने अप्लाई किया है। और कहते हैं उन्होंने यहाँ पर, आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट शी हैज़ इंट्रोड्यूस द अप्रेंटिसशिप स्कीम
along with an allowance to every apprentice spelled out on page 11 on the Congress manifesto। इनका कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और उसमें उल्लेख किया था कि अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है उसे अलाउंस मिलना चाहिए। सो आई विश द फाइनेंशियल मिनिस्टर हैड कॉफीड सम अदर आइडियाज़ इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो। और टिप्पणी करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने और कुछ जो आइडियाज़ है कांग्रेस मैनिफेस्टो में वो पढ़कर उसे अप्लाई करेंगे। तो ये पॉलिटिकल भी स्टंट हो सकता है पी चिदम्बरम जी का, और उन्होंने सही कहा है। उनका जो मैनिफेस्टो था उनमें से जो 30 पेज नंबर और 11 पेज नंबर से यहाँ पर ले चुके हैं। और एक खास न्यूज़ है जनसत्ता पेपर से, ये न्यूज़ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स के बारे में यहाँ पर कहा है कि वित्त मंत्री सीतारामन के बजट में रेलवे के लिए कुछ नहीं है, बस एक बार किया जिक्र। हाँ, ये फिलहाल सही है, उन्होंने सिर्फ एक बार जिक्र किया है और उसमें क्या पेश किया है देखिए। रेलवे बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र ने पूंजीगत व्ययों को अंतरिम बजट 2024 में घोषित किए गए अनुसार ही रखा है, इसलिए रेलवे क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। इस बजट में जिन मुख्य बातों की उम्मीद थी उनमें वंदे भारत, वंदे मेट्रो जैसी नई ट्रेनों और महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और नमो भारत पहल की प्रगति से संबंधित घोषणाएं शामिल थी, पर उस पर कुछ उन्होंने बातें नहीं की। अब हम बात करेंगे कि दो राज्यों को यहाँ पर उन्होंने बजट ज़्यादा से ज़्यादा दिया है। कितना बजट दिया है हम देखें। में हम बात कर रहे थे बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो हम बात कर रहे थे बिहार की, तो बिहार में हलचल करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार बाढ़ हो या भूस्खलन हो और अन्य संबंधित परियोजना के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को ही भी सहायता प्रदान करने की, किसके अंडर, सिंचाई और बाढ़ उपशमन में। उसी तरह से मैं बात कर रहा था आपको कि आंध्र प्रदेश का इज़न्ट इट। सो आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश का विकास के लिए कितना पैसा ये दे रहा है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उसी तरह से विशाखापट्टनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारा में कोपार्ती क्षेत्र और हैदराबाद, बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा में ओरवाकल क्षेत्र में औद्योगिक केंद्र का भी विकास करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। बजट 2024-25 में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा देखिए। और इस बजट में 3.0 गवर्नमेंट का जो भी रोड मैप है, आउटलाइन है, जो 5 ईयर्स के लिए होने वाला है, उसके हित में ही उन्होंने फैसला लेना चाहा है। और एक न्यूज़ है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग बजट एडिंग दैट वी विल इंश्योर द गवर्नमेंट्स गारंटी रिच द कॉमन मैन। जो भी आम आदमी है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और इसका गारंटी उन्होंने बताया है। बजट 2024 पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, बोले अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने की कोशिश है। काफ़ी हद तक ये सही हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश और बिहार के जो भी मंत्री हैं उनसे वो वार्तालाप करने लगे, और आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बजट मिल चुका है। कुछ बात करते हैं बजट 2024-25 में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। क्या हुआ महंगा पहले देखेंगे। अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10% बढ़ी है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी 25% बढ़ाई दी गई है। चुनिंदा टेलीकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 15% बढ़ी है, और 12 महीने से ज़्यादा शेयर्स रखने पर टैक्स 12.5% हुआ है। 1 साल से कम के इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स। क्या हुआ सस्ता है, आप देखेंगे, आपकी खुशी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मोबाइल फ़ोन्स चार्जर पर ड्यूटी 15% घटी है, और लेदर के सामानों पर जीएसटी में छूट हुआ। प्लैटिनम कस्टम ड्यूटी 6.4% हुई कम। गोल्ड और सिल्वर कस्टम ड्यूटी 6% कम हुई है। कैंसर की 3 दवाएँ ये टैक्स फ्री हो चुके हैं।
अब वीडियो के अंत में आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि फिर मैं आपसे मिलूँगा न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेट डे, जय हिंद।